नमस्कार, वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से हमें मिल रही है, यहां एसटीएफ ने आर्मी के फर्जी लेफ्टिनेंट को गिरफ्तार किया है। आर्मी में नौकरी के नाम पर आरोपी ठगी कर रहा था। एसटीएफ को फर्जी लेफ्टिनेंट सचिन अवस्थी के घर से कई डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। आरोपी के घर से आर्मी की यूनिफॉर्म, आईडी कार्ड, फर्जी नौकरी के दस्तावेज भी मिले हैं। आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने हुलिया ऐसा बनाया हुआ है कि कोई भी धोखा खा जाए। देहरादून में पिछले 7 दिन में दूसरा फर्जी आर्मी ऑफिसर गिरफ्तार किया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने उत्तराखंड की मीटिंग ली। सचिवालय में हुई इस मीटिंग में सीएम धामी भी शामिल हुए और राज्य के विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इस मीटिंग में सीएम धामी ने जीएसटी के नुकसान को लेकर मिल रहे कंपनसेशन को 2022 के बाद भी जारी रखने की मांग की है। सीएम ने कहा है कि ये न मिलने से राज्य के सामने पैसे की मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो वहीं सीएम ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में चारधाम समेत दूसरी जगहों पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, इसीलिए केंद्रीय मानकों में फ्लोटिंग पॉपुलेशन को भी जोड़ा जाए। वहीं सीएम ने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान में और ज्यादा फंडिंग देने की बात कही। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा है कि राज्य के डेवलपमेंट के लिए सेक्टरवार प्लान बनाया जाए। तो वहीं उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में अच्छे संस्थान कम हैं, इसीलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज सुबह सीएम पुष्कर धामी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने भरोसा दिया कि हर घर नल योजना स्कीम के टारगेट को पूरा कर लिया जाएगा जल्द ही। वहीं मंत्री प्रहलाद पटेल ने भरोसा दिया है कि जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से राज्य को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। वहीं जो भी मामले अभी प्रोसेस में हैं, उनमें भी तेजी लाई जाएगी। वहीं केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी के निर्देश के बाद सभी मंत्री हिमालय राज्यों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत लगातार काम चल रहा है। कोविड के चलते काम की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन अब चुनावों का समय है, इसीलिए निर्वाचन आयोग से गुजारिश की जाएगी कि जल जीवन मिशन के काम से जुड़े हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी चुनावों में न लगाई जाए, ताकि तय समय पर हर घर जल प्रोजेक्ट का काम पूरा हो सके। उन्होंने ये भी बताया कि अब ODF +2 प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, जिसमें उदयमान प्रोजेक्ट के तहत ऑपरेशन टॉयलेट बनाने का काम किया जाएगा। अब ODF +2 शुरू किया है, जिसमें किसी भी ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी, स्कूल, कोई भी धार्मिक स्थल या बाजार लगता है तो बाजार का मार्केटिंग का एरिया, वहाँ पर ऑपरेशनल टॉयलेट हो और वहाँ पंचायत में जो भी कचरा निकलता है उस ठोस कचरे का अगर प्रबंधन हो तो हम मानेंगे कि उसने पहला पायदान पार कर लिया, जिसको हमने नाम दिया है उदीयमान। अब बात करते हैं अमित शाह के दौरे की। तो जल्दी अमित शाह का उत्तराखंड दौरा होने वाला है और इसे लेकर बीजेपी ने 20 पॉइंट एजेंडा बनाया है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि अमित शाह का दौरा कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला होगा और चुनाव से पहले अमित शाह का आना हमेशा ही पार्टी के लिए फायदेमंद रहा है। गौतम ने यह भी कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह का संगठन चलाने का एक तरीका है जो पार्टी के लिए फायदेमंद है। उनके कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम है, वो जाएंगे, अपने सरकार के जो कार्यक्रम है कि सभी प्रांतों में चलते रहते हैं, उसमें उत्तराखंड भी एक प्रांत है, तो उसमें जाएंगे, कार्यक्रम करेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता जो उनसे मिलेंगे और जो काम है उनके लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऑलरेडी हमारे आदर्श तो हैं अमित शाह जी और मोदी जी। अमित शाह जी ने संगठन को मजबूत करने की एक अच्छी उनकी कला, जिसको हम इस्तेमाल भी करते हैं और उनके निर्देशों पर ही हम आगे काम करते हैं। मुझे लगता है कार्यकर्ताओं को, हमारे कार्यकर्ता 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन जब वरिष्ठ नेता आते हैं वो हमारे आदर्श होते हैं, उनको देख के हमें गति मिलती है। वहीं अमित शाह के उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा है। प्रीतम सिंह ने कहा है कि बीजेपी जितने भी दौरे करा ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तराखंड की जनता सब जानती है और उसको पता है कि सरकार किसकी बनानी है। राज्य के अंदर चुनाव है और चुनाव के दरमियान जो है गृह मंत्री जी जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोग पूछ रहे हैं भाजपा से और इनके शीर्ष नेतृत्व से कि 2017 में जो वादे आपने किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। आज किसान सड़क पर संघर्ष कर रहा है, नौजवान सड़क पर संघर्ष कर रहा है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा किया था, लोकायुक्त का अता पता नहीं है।
उत्तराखंड में सैनिकों के सम्मान के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने तारीखें तय कर दी है। कांग्रेस जहां इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर को देहरादून से करेगी, तो वहीं 21 और 24 अक्टूबर को बीजेपी ने इसके लिए चमोली और पिथौरागढ़ को चुना है। करीब 3 लाख सैनिकों और पुरुष सैनिकों वाले उत्तराखंड में सैनिक सियासत के केंद्र में आ गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की कोशिश चुनाव से पहले सैनिकों और उनके परिवार वालों को सम्मान देने की है और दोनों ही पार्टियों ने इसके लिए दिन भी तय कर दिए। कांग्रेस जहां 16 अक्टूबर को देहरादून में प्रोग्राम करेगी, वहीं 17-18 अक्टूबर को तैयारी पिथौरागढ़ की है। इस प्रोग्राम में कांग्रेस सैनिकों के घर जाकर न सिर्फ उनका बल्कि उनके परिवारों का भी सम्मान करेगी। हम बल्कि 16 तारीख को देहरादून से स्टार्ट कर रहे हैं और 17 या 18 तारीख को हम पिथौरागढ़ में कर रहे हैं और कल मैं रानीखेत में भी कुछ लोगों को सम्मानित करूंगा, इसकी शुरुआत करूंगा। और मैंने और सब लोगों से भी अपेक्षा की है कि वो सैनिक सम्मान को अपने उसका मुहिम बनाएं। कांग्रेस का प्रोग्राम हरीश रावत ने तय किया है, तो बीजेपी ने अपना प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी के सैन्य धाम के प्लान से जोड़ा है और इसी के लिए शहीदों के घर से मिट्टी लेने के लिए शहीद सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। 21 अक्टूबर को चमोली के सवार से रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट इसकी शुरुआत करेंगे, तो 24 अक्टूबर को पिथौरागढ़ के मुनाकोट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यात्रा शुरू करेंगे। अगर हमारे कार्यक्रम को देखते हुए कोई कार्यक्रम अगर कोई पार्टी लेती है तो हम ये समझते हैं कि ठीक है, कम से कम कुछ तो सीख ले रहे हैं हमसे। खाली चुनावी नहीं होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। जो पहले से स्वच्छ भारत अभियान के बारे में गलत सलत बात करते थे, आज मैं उन्हीं नेताओं को, मैं कांग्रेस के नेताओं को उत्तर प्रदेश में झाड़ू लगाते हुए देख रहा था। सैनिकों के सम्मान के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने तारीखें भले ही तय कर दी हों, लेकिन सियासत की जमीन पर बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के भरोसे है। वहीं हरीश रावत के प्रोग्राम को कांग्रेस नेताओं का कितना समर्थन मिल पाएगा, ये 16 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। खबर हल्द्वानी से है। यहां संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने 3 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं। आरएसएस प्रमुख भागवत यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। संघ प्रमुख यहां स्वयं सेवकों से मुलाकात करेंगे और साथ ही पिछले 3 साल में संघ ने क्या हासिल किया और अगले 4 साल में संघ के लिए क्या टारगेट होगा, इसे भी तय किया जाएगा। 10 अक्टूबर को परिवार प्रबोधन कार्यक्रम होगा, तो वहीं 11 अक्टूबर को संघ प्रमुख भागवत की हल्द्वानी से वापसी होगी। उनमें संघ के गत 3 वर्षों का काम अपना हमने जो तय किया था लक्ष्य, क्योंकि 3 वर्ष में संघ तय करता है कि 3 वर्ष में हम कहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद उस लक्ष्य को हमने कहाँ तक प्राप्त किया, इसकी चर्चा होने वाली है। आगामी 3 वर्ष नहीं 4 वर्ष मानना चाहिए, क्योंकि 2025 में संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो उन 4 वर्षों में हम कहाँ तक संघ के काम को लेके जाएंगे, इसके ऊपर चर्चा है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। तय कार्यक्रम के मुताबिक केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह करीब 12 बजे बद्रीनाथ पहुंचे, जहां से कार के जरिए साकेत तिराहे तक पहुंचने के बाद बद्रीनाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर में उन्होंने भगवान बद्री नारायण के दर्शन कर पूजा अर्चना कर देश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान देवस्थानम बोर्ड की ओर से धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल भी मौजूद रहे। वहीं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट कल यानी रविवार को शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं। कपाट बंद होने के मौके पर कल सुबह 9 बजे से जहां सुखमणि कपाट होगा, तो वहीं उसके बाद शबद कीर्तन और अरदास होगी, जिसके बाद पंच प्यारों की अगुवाई में श्री गुरु ग्रंथ साहिब को दरबार साहिब हॉल से सचखंड में सुशोभित किया जाएगा। इसके साथ ही इस साल ही हेमकुंड साहिब यात्रा शीतकाल के लिए बंद हो जाएगी। पिथौरागढ़ के गूंजी में होने वाले शिव महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। डीएम आशीष चौहान ने धारचूला में विभिन्न संगठनों के साथ एक मीटिंग कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। इस दौरान डीएम के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इसी महीने 17 तारीख से 3 दिनों तक गूंजी में शिव महोत्सव आयोजित होना है। चाइना और नेपाल बॉर्डर के करीब मौजूद गूंजी 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। इससे पहले यहाँ इतने बड़े पैमाने पर कोई भी आयोजन नहीं हुआ है। शिवोत्सव का जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो फाइनल स्टेज पे। इससे रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको अपने टास्क असाइन हो चुके हैं और जितनी भी प्रिपरेशन हैं वो अभी बिल्कुल पाइपलाइन में अच्छे तरीके से चल रही है। इसमें कल्चरल इवेंट, एडवेंचर स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी और स्पिरिचुअल
जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट, उन्हीं चीज़ों को हम लोगों ने प्लान किया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया नानकमत्ता गुरुद्वारा पहुंचे। सिसोदिया आप पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर के बेटे स्वर्गीय सिकंदर जीत सिंह कलेर की अंतिम अरदास में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ताओं ने सिकंदर को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अंतिम अरदास में शामिल होने आए दिल्ली के डिप्टी सीएम मीडिया से दूर रहे। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।